छोड़ू मैं किसे भगवान मुझे प्यारे छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों इनके प्यारे दुख चाहे ना कोई सब सुख को तरसते हैं दुख चाहे नहीं कोई सब सुख को तरसते हैं सुख में सब हंसते दुख में सब रोते हैं दुख में सब हंसते हैं दुख में सब रोते हैं मिले जिसे उसने दुख भी तो सहारे सुख मिले जिसे उसने दुख भी तो सहारे छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे मुझे प्यारे हैं मुझे प्यारे छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों इतने प्यारे कैसे कहूँ मुझको ये दे दे वो दे दे ये कैसे कहूँ तुझको ये दे दे वो दे मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे ये कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे जो भी तेरी मर्जी हो मर्जी दे तो तेरे आगे ये हाथ पसारे मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे छोड़ो मैं किसे भगवान छोड़ो मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे
सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तेरी याद करूं। इस हाल में तुम रख लो, मैं तुमको याद करूं, इस हाल में तुम रख लो, मैं तुमको याद करूं। यादों में वियोगिनी ये गीत सवारा है, यादों में वियोगिनी ये गीत सवारा है। छोड़ू मैं किसे भगवन, कोई तुम्हारा है। छोड़ो मैं किसे भगवन, कोई तुम्हारा है। सुख भी मुझे प्यारी है, दुख भी मुझे प्यारी है, सुख भी मुझे प्यारे है, दुख भी मुझे प्यारे है। छोड़ू मैं किसे भगवन, कोई श्री राधे। संसार के सारे दुख मेरी झोली में डाल दो। उसी समय उत्तरा रोती हुई वहां आती है, क्योंकि अश्वत्थामा के द्वारा जो अस्त्र छोड़ा गया था, भगवान कृष्ण उसको देख करके भागवत दर्शन कराता है कि भगवान कृष्ण के द्वारा उत्तरा के उसके गर्भ की रक्षा की जाती है। तदुपरांत भगवान कृष्ण के साथ द्रौपदी इत्यादि पांडव वगैरह सभी भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं, जहां वो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। त्रिकालज्ञ थे, 3 कालों के ज्ञाता थे, महाज्ञानी थे। एक बार एक स्वर्णकार के यहां पर वह भोजन करने के लिए गए, और स्वर्णकार के यहां से जब वो भोजन करके लौट रहे थे, तो रास्ते में अनायास उनकी दृष्टि रानी के स्नानागार पर गई। वहां स्नानागार में रानी का हाथ टंगा हुआ था। उन राज ज्योतिषी ने उस हार को देखा, आगे पीछे देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। जब देखा कि कोई नहीं देख रहा है, तो आगे बढ़े और बढ़ करके वो स्नानागार में से रानी का हार उठा लाए। रानी का हार उठा करके अपने घर पर आए। इधर रानी को हार की याद आई, तो रानी ने दासी को हार लेने के लिए भेजा। जब स्नानागार में हार नहीं मिला, तो शोर हो गया कि रानी का हार चोरी हो गया। अब जब ये आवाज चारों तरफ फैली कि रानी का हार चोरी हो गया, तो वो आवाज उन ज्योतिषी के कानों तक पहुंची। अब उनके कानों में जब आवाज पहुंची तो भयभीत हो गए। बोले अगर किसी ने देख लिया होगा और किसी ने बता दिया कि रानी का हार मैंने लिया है, तो राजा के सैनिक आएंगे और मुझे पकड़ करके ले जाएंगे। तो आज तक जो मेरा सम्मान है, वह सम्मान मेरा धूमिल हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए उस हार को लेकर के घर को छोड़ा और भय के मारे वो वहां से घर से
जाकर के दूर एक कंदरा में छुप गए। राजा का हार, रानी का हार चारों ओर तलाशा गया, जब नहीं मिला तो राजा ने कहा कि राज ज्योतिषी को बुलाया जाए, पता किया जाए कि हार कहाँ है। राज ज्योतिषी के घर पे सैनिक गए तो वहां राज ज्योतिषी थे नहीं। पता चला कि ज्योतिष जी तो है ही नहीं। अब क्या किया जाए? एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, तीसरे दिन उन ज्योतिषी के अंदर के जो विकार थे वह दूर हो चुके थे मल द्वारा। तब उनका मन चैतन्य हुआ, बोले मैंने ये क्या किया, मैंने कितना घोर अपराध किया। मैं चाहता तो राजा ऐसा हार तो मुझे वैसे ही दे देता। जब अपराध बोध हुआ और मन निर्मल हुआ, शुद्ध हुआ, वो विकार जो स्वर्णकार के यहाँ का भोजन था, वो भोजन जब शरीर से बाहर निकल गया तो तीसरे दिन उस हार को लेकर के वो राज ज्योतिषी राजा के सन्मुख राज दरबार में पहुंचे और जाकर के कहने लगे, बोले महाराज ये रानी का हार है जो मैंने चुराया था। राजा भी बहुत समझदार थे, ज्ञानी थे, कहने लगे कि महाराज ये बताओ कि आपने उस दिन भोजन कहाँ किया था? तो वो कहने लगे, बोले महाराज नगर स्वर्णकार के यहां मैंने जाकर के भोजन किया था। तो राजा मुस्कुरा के कहने लगे कि महाराज ये आपका दोष नहीं है, ये दोष है नगर स्वर्णकार के भोजन का। जय जय श्री, जय जय श्री। उसके जहां आपने जो भोजन किया था उस भोजन के प्रभाव के वशीभूत होकर के आपने ये कृत्य किया था। मैं आपको क्षमा करता हूं और ये हार भी आपको देता हूं और आज से आप जैसे थे वैसे ही अपने कार्य को संभालो। जय जय श्री। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि हे पुत्री, मैं जानता हूं कि तुम क्यों मुस्कुरा रही हो। आज मेरा मन निर्मल है इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान उपदेश दे रहा हूं। और ऐसे कहते हुए भगवान कृष्ण की ओर निहारते हुए भीष्म पितामह ने वहां अपने शरीर को त्याग दिया। जय जय श्री। इसके बाद भगवान युधिष्ठिर से कुंती से आज्ञा लेकर के द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं। अर्जुन उनके साथ जाते हैं। द्वारका में भगवान का राजोचित सम्मान किया जाता है। इधर उत्तरा के गर्भ से जिस बालक की भगवान ने रक्षा की थी उस बालक का प्रादुर्भाव होता है, उसका जन्म होता है और उसका जब नामकरण संस्कार किया जाता है तो उसका नाम रखा जाता है विष्णु रात। लेकिन वह बालक जिसको मां के गर्भ में देखा था उसको सब में देखना चाहता है, इसलिए जो भी पुरुष उसके सामने आता था उन सब में उसके रूप को देखना चाहता है। तो उन पुरुषों की परीक्षा लेते लेते उसका नाम परीक्षित पड़ जाता है। जय जय श्री, जय जय श्री। जब परीक्षित 5 वर्ष का हुआ तो उसको एक छोटा सा धनुष बाण दे दिया गया। ये भागवती के अंदर का प्रसंग नहीं है, ये देवी भागवत का प्रसंग है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जब वह परीक्षित 5 वर्ष का था तो उसके हाथ में एक धनुष बाण दे दिया गया। उस धनुष बाण से वह बालक खेलने लगा। खेलते खेलते एक दिन वह बालक एक आश्रम में पहुंचा और आश्रम में एक ऋषि जो थे वो समाधि में लीन थे, बाल स्वभाव। उनको समाधि में देखा, वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उस सर्प को उठा करके उस बालक ने उन ऋषि के गले में डाल दिया। जय जय श्री। जैसे ही सर्प डाला तो ऋषि को क्रोध की उत्पत्ति हुई
और दंड देने के लिए जब नेत्रों को खोला तो सामने छोटे से बालक को देख करके उन्होंने अपने उस क्रोध को वहीं शांत कर लिया और शांत करके उस बालक से कहा कि हे वत्स, तुमने जो किया ये अनुचित है, भविष्य में कभी ऐसा इसकी पुनरावृत्ति मत करना। अगर तुमने किया तो ये तुम्हारे लिए हानि का कारण बनेगा। जय जय श्री। क्योंकि उस समय ऋषि ने सोचा कि ये बालक है, ये नादान है, इसको अगर मैं दंड दूंगा तो वह अनुचित होगा। इसलिए ऋषि ने उस अपने क्रोध को वहीं की वहीं शांत कर लिया। ये देवी भागवत का प्रसंग। इधर अर्जुन को गए हुए कई दिन व्यतीत हो गए। युधिष्ठिर के मन में शंका होने लगी, अपशकुन होने लगे। युधिष्ठिर कहने लगे, अरे भीम देखो, अर्जुन को गए हुए इतने दिन हो गए, कोई समाचार नहीं मिला। देखो सियार किस प्रकार से रो रहे हैं, कैसे अपशकुन हो रहे हैं। हमारा मन बड़ा विचलित हो रहा है, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया। इस प्रकार से युधिष्ठिर भीम से बात कर रहे थे। तभी अर्जुन उदास मुखमलिन वहां उपस्थित होते हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हे अर्जुन, क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या द्वारका में किसी ने तुम्हारा अपमान किया या कोई और बात है? तुम्हारे मुख की मलिनता का कारण क्या है? जब इस प्रकार से युधिष्ठिर ने पूछा तो अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा बहती है और कहते हैं कि जो हमारे अपने थे, हमारे सर्वस्व थे, वो हमें छोड़ करके चले गए। ये सुन करके युधिष्ठिर भी अपने भाइयों के साथ राज्यभार को परीक्षित को समर्पित करके वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जय जय श्री। इधर विदुर ने धृतराष्ट्र और गंधारी को कटु वाक्य बोले कि अब तुम किसके लिए यहाँ पड़े हो, स्वान के समान भोजन कर रहे हो। तो विदुर और गंधारी भी वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। परीक्षित बड़े होकर के भागवत दर्शन कराती है, दिग्विजय करते हैं। एक दिन परीक्षित देखते हैं कि एक गाय और एक बैल उनके पीछे कलियुग शूद्र के रूप में उनको प्रताड़ित करता हुआ चला आ रहा है। परीक्षित जी उसको डांटते हुए कहते हैं कि तू क्या सोचता है कि भगवान नहीं रहे तो तू इस प्रकार से गायों को दंडित करेगा? तो वह परीक्षित जी के चरणों में गिर जाता है। क्यों चरणों में क्यों गिर गया वो? गाय पृथ्वी का रूप थी, बैल धर्म का रूप था। तीन पैर से विहीन यानी तीन पैर उसके बेकार हो चुके थे और वह परीक्षित के पैरों में गिरा। क्यों?
सतयुग में धर्म 4 पग से था। त्रेता में 75% धर्म था, 25% अधर्म था, यानी एक पग टूटा। द्वापर में 50-50, यानी 50% धर्म और 50% अधर्म। और कलयुग आते आते उसका तीसरा पैर भी टूट गया। जय जय श्री। आज 75% अधर्म है, धर्म केवल 25% रह गया है, इसलिए वो बैल एक पैर से चल रहा था। और वह कलयुग रूपी जो उनको प्रताड़ित कर रहा था, वह परीक्षित के चरणों में क्यों गिर पड़ा? उसका कारण सबसे बड़ा कि वो ये जानता था कि अगर मैं परीक्षित से युद्ध करूंगा तो मैं कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता हूं। क्यों? जिसकी स्वयं भगवान ने गर्भ में रक्षा की है, जिसकी स्वयं भगवान ने गर्भ में रक्षा की है, उस पर मैं कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता हूं। इसलिए वो पैरों में गिर के बोले, शरणागतम, मैं आपकी शरण में हूं। आप राजा हैं, मैं प्रजा हूं, मुझे आप रहने के लिए स्थान दें। राजा ने कहा, जहां चोरी होती हो, जुआ खेलते हो, वहां जाकर के वास करो। बोले, महाराज मेरा परिवार बड़ा है, इसमें मेरा गुजारा नहीं होगा। बोले, हिंसा में वास करो। बोले, मेरा परिवार बड़ा है, इसमें गुजारा नहीं होगा। नारी में वास करो। बोले, मेरा गुजारा नहीं होगा। जब राजा ने कहा कि स्वर्ण में वास करो, यही तो परीक्षित चाहता था, वो कलयुग। क्योंकि जो स्थान राजा ने दिए थे वो अवगुण राजा के अंदर कहीं थे नहीं, और जब वो अवगुण थे नहीं राजा के अंदर तो उसका मनोरथ सिद्ध हो नहीं सकता था। जैसे ही राजा ने स्वर्ण का शब्द संबोधित किया, वैसे ही वह कलयुग राजा के स्वर्ण मुकुट में प्रवेश कर गया। जय जय श्री। और कलयुग का प्रवेश होते ही राजा जब वहां से आगे बढ़े, तो शमी मुनि के आश्रम में आए, जहां वो साधना में लीन थे। राजा ने देखा कि देखो मैं आया हूं, इन्होंने मेरा सम्मान भी नहीं किया, आंखें बंद कर ली। तो पास ही एक मृतक सर्प, यानी देखिए वही पुनरावृत्ति, मृतक सर्प को धनुष बाण से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। ये बात जब श्रृंगी को बालकों से पता चली तो वहां तत्क्षण अंजलि में जल भरा, और जल भर करके, ये श्रृंगी ऋषि वो ऋषि हैं जिनके बचपन में और इन परीक्षित ने मृतक सर्प को डाला था। आज परिस्थिति विपरीत है, आज वो ऋषि बालक हैं। ये देवी भागवत का ही प्रसंग है। आज वो ऋषि बालक के रूप में है और राजा परीक्षित पूर्ण पुरुष रूप में है। तत्क्षण उन्होंने अंजलि में जल भरा और जल भर करके श्राप देते हुए कि हे राजन, जिस सर्प को मृतक जान करके तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, आज से ठीक 7वें दिन यही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। जय जय श्री। जब शमीक ऋषि को मालूम पड़ा
तो वह अपने पुत्र को बहुत डांटते हुए कि अरे राजा बड़ा धर्मज्ञ था, तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन होनी प्रबल होती है, जो होनी होती है वह होकर ही रहती है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक ब्राह्मण एक बार यज्ञ करा करके लौट रहे थे। गांव की पगडंडी के सहारे चलते चलते जब वह आगे बढ़े तो एक वृक्ष के नीचे एक बहुत ही सुंदर स्त्री आभूषणों से सुसज्जित खड़ी हुई थी और उससे कुछ दूर पर ही खेत में दो पुरुष लड़ रहे थे जो रक्त रंजित हो चुके थे। ब्राह्मण वहां तत्क्षण रुके और उस स्त्री से पूछने लगे कि तुम कौन हो और ये कौन है। वो कहने लगी, बोले ब्राह्मण तुम्हें क्या करना है, तुम अपना काम करो। बोले नहीं, तुम खड़ी हुए देख रही हो और ये दोनों इस प्रकार से रक्त रंजित हो रहे हैं, आखिर कारण क्या है, कौन हो तुम। तो वो स्त्री कहने लगी, जानना चाहते हो। बोले हाँ। बोले मेरा नाम होनी है, मेरा नाम होनी है और ये दोनों मेरे ही कारण लड़ रहे हैं। बोले कैसी होनी। बोले मैं ऐसी होनी हूं ब्राह्मण कि तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हारे यहाँ पुत्र जन्म होगा। तुम घर पहुंचोगे तो तुम्हारे यहाँ पुत्र जन्म होगा, लेकिन जिस दिन वो 17वें वर्ष में प्रवेश करेगा उसी दिन तुम्हारे पुत्र को राजा की पुत्री के साथ बीच बाजार में फांसी पे लटका दिया जाएगा। मैं ऐसी होनी, अगर रोक सको तो रोक लेना। ब्राह्मण ने सुना और सुनकर के अपने घर के लिए चल दिए। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो समाचार मिला कि ब्राह्मण देव के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है और बड़े प्रसन्न होने के उपरांत तभी उनको उस होनी के शब्द याद आए। तो मन में विचार करने लगे कि मैं वो पेड़ को ही क्यों पालूं जिससे कि मुझे वो दिन देखना पड़े। बोले क्या करूं। कृपाण निकाली और निकाल करके उस तत्क्षण उत्पन्न बालक के दोनों पैरों को उन ब्राह्मण ने काट डाला। जय जय श्री। दोनों पैरों को काट दिया और उसके उपरांत तो उस बालक की ऐसे सेवा करने लगे जैसे कि वह बालक ही उनका सब कुछ है। सब कुछ भूल गए, केवल उस बालक की सेवा करने में लग गए। 16 वर्ष पूर्ण होने के लिए जा रहे थे, 3 दिन शेष रह गए थे। ब्राह्मण देव मन में सोचने लगे, बोले अब तो 3 दिन रह गए हैं, पैर इसके हैं नहीं, भला ये कैसे उस राजा के यहां पहुंचेगा, चल सकता नहीं है। और जब से ये पैदा हुआ है इसने अपने घर के द्वार के अलावा और कुछ नहीं देखा, क्यों ना मैं आज इसको अपने खेत खलिहान दिखाऊं। ऐसा मन में विचार करके वो ब्राह्मण उस अपने पुत्र को घोड़े पर बिठाल करके घोड़े की रास को अपने हाथ में पकड़ करके चल दिए, बताते हुए कि देखो ये उनका खेत है, ये उनका खेत है, ये उनका खेत है। ऐसे बताते हुए चले जा रहे थे। ध्यान उधर था, नीचे देखा नहीं। एक पत्थर पे से पैर टकराया, ठोकर लगी और ठोकर लगते ही घोड़े की रास जो थी उनके हाथ से छूट गई और घोड़ा सरपट दौड़ते हुए उस स्थान पर जो नियत था वहां जाकर के राजकुमारी के कक्ष में उस बालक को डाल करके और वो घोड़ा वहां से अब पीछे पीछे वो ब्राह्मण दौड़े चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं।
इधर राजा के सैनिकों ने देखा कि राजकुमारी के कक्ष में से पुरुष की आवाज आ रही है, तो जाकर के राजा से कहा कि राजन, हमें आपकी पुत्री के चाल चलन ठीक नहीं लगते। आपकी पुत्री के कक्ष में से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। राजा ने सुना तो राजा सुनकर के तुरंत वहां से उठे और उठकर के अपनी पुत्री के कक्ष में पहुंचे। और पुत्री के कक्ष में पहुंचने के बाद में उस बिना पैर के बालक को देखा, तो देख करके बिना विचारे ही राजा ने आदेश दे दिया कि इन दोनों को बीच चौराहे पे फांसी दे दी जाए। दोनों को बीच चौराहे पे फांसी देने का आदेश दे दिया। दोनों को चौराहे पे ले जाकर के फांसी के लिए भीड़ वहां इकट्ठी थी। राजा का इंतजार हो रहा था कि राजा आएंगे और आकर के जैसे ही आदेश देंगे इनको फांसी दे दी जाएगी। तभी वो ब्राह्मण वहां दौड़ता हुआ आया और राजा को आता हुआ देख करके उनके चरणों में गिर पड़ा और गिर करके कहने लगा, बोले महाराज मेरा पुत्र निर्दोष है। बोले क्या मतलब? बोले महाराज ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने सारा वृतांत बतलाया और बतलाया कि मैंने जन्म के समय ही इसलिए इसके दोनों पैर काट दिए थे, ये निर्दोष है। तो राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण, अगर तुम्हारा पुत्र निर्दोष है तो मेरी पुत्री भी तो निर्दोष है, लेकिन राज आज्ञा जारी हो चुकी है, ये वापस नहीं ली जा सकती। अगर मैं इसको वापस लेता हूं तो ये समाज क्या कहेगा? ये समाज कहेगा कि राजा ने अपने स्वार्थ के वशीभूत राज आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं आज्ञा तो वापस नहीं ले सकता। अब क्या किया जाए? तो मंत्रणा हुई और मंत्रणा होने के बाद में मंत्री ने कहा कि कच्चे धागे के सूत का फंदा बना करके और दोनों को फांसी पे लटका दिया जाए। राज आज्ञा भी पूर्ण हो जाएगी और दोनों का जीवन बच भी जाएगा। जिस समय कच्चे धागे का फंदा बना के लटकाया जा रहा था, सामने ब्राह्मण की दृष्टि पड़ी तो होनी खड़ी हुई, मुस्कुरा रही थी जय जय श्री। और जैसे ही उस फंदे पे उनको लटकाया गया, वो कच्चे धागे का फंदा ही उनकी मृत्यु का कारण बन गया जय जय श्री। तो ये होनी जो होती है वह प्रबल होती है। समीक मुनि जब ऋषि थे तब उसको दंड देना चाहते थे, दंड नहीं दिया, संगी दंड नहीं दिया क्योंकि ये बालक है। आज विपरीत अवस्था है, आज वो ऋषि संगी बालक हैं और वो राजा हैं, तो उन्होंने तत्क्षण श्राप दिया कि ठीक 7वें दिन यही सर्प तेरी मृत्यु का कारण बनेगा जय जय श्री। यहाँ एक छोटा सा प्रश्न है मेरे मन में, 7 दिन, 8वां दिन कोई होता है क्या? दिन तो 7 ही होते हैं, रविवार, चंद्रवार, भोमवार, बुधवार, गुरुवार, भृगुवार, शनिवार, फिर उसके बाद रविवार आ जाता है। 8वां दिन तो कोई होता ही नहीं। अर्थात 7 दिन के अंदर ही जीवन मृत्यु की कहानी सबके साथ है। राजा परीक्षित के साथ नहीं है, सबके साथ है। और ये 7 गांठ का हम बांस बांधते हैं, वो मैंने बताया आपको है कि हमारे अंदर 7 चक्र हैं, मूलाधार, सहस्त्राधार, मणिपूरक, आज्ञापूरक इत्यादि। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो 7
भाग में ही थी। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड, ठीक है ना। इंद्रधनुष के रंग कितने हैं, वो भी 7 हैं। संगीत के स्वर कितने हैं, वो भी 7 हैं। क्यों? 8वां कुछ है ही नहीं। अगर हम इन 7 चक्रों का भेदन कर लेंगे तो 8वां दरवाजा तो हमारा स्वतः ही खुल जाएगा, और उस दरवाजे के खुलते ही हम उन भगवान के, उन परम पुरुष परमात्मा के दर्शन प्राप्त कर लेंगे, जिनके दर्शनों के लिए हम इधर उधर भटका करते हैं। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। आज हम अपनी वाणी को समय से पूर्व 30 मिनट पूर्व विराम दे रहे हैं, क्योंकि रोजाना 5:30 तक का समय रहेगा, ठीक है ना। 5 बज चुके हैं। एक बेटा ऐसा भजन सुना दो जिससे जैसा खुश हो जाए, ठीक है ना। और उसके बाद हम वाणी को विराम देंगे, आरती होगी। कल ध्यान रखिएगा, कल कपिल भगवान का चरित्र होगा, भगवान शिव की महिमा होगी। जैसा शेड्यूल में हमने दिया हुआ है उस प्रकार से कल से सारे कार्यक्रम हमारे प्रारंभ हो जाएंगे। आज का हमारा ये कार्यक्रम है, हम यही वाणी को, क्योंकि पहले दिन केवल भागवत महात्म और जहां हम विश्राम ले रहे हैं वहां तक का ही वर्णन चलता है। उसके बाद दूसरे दिन से कथा में आगे की लीलाएं दर्शाई जाती हैं, इसलिए मैं आज यही वाणी को विश्राम दूंगा। जय जय श्री, जय जय श्री। समय ध्यान रखना, आज हम विलंब हुए थे, कल से विलंब नहीं होगा।